हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिंस अवस्थी फोटोग्राफी और मैं आपका दोस्त प्रिंस अवस्थी। आज मैं फिर एक नए ट्यूटोरियल्स के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। कुछ जो प्री वेडिंग्स या पोर्ट्रेट्स क्लिक करते हैं वो कई बार कई अलग अलग टोन्स क्रिएट करना चाहते हैं कि इस तरीके के चेंजेस मेरी इमेजेस में लिखें और बहुत ड्रीमी इफेक्ट है। तो मैं आज आपको जो बताने वाला हूँ वो सॉफ्ट ड्रीमी इफेक्ट के बारे में है कि हाउ टू क्रिएट सॉफ्ट ड्रीमी इफेक्ट। तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ ट्यूटोरियल की, और मैं उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें और बने रहें यूँ ही मेरे साथ। तो बिना किसी देरी के मैं शुरुआत करूँगा कि किस तरीके से एक सॉफ्ट ड्रीमी इफेक्ट हम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि मैंने अपने फ़ोटोशॉप पर एक इमेज ओपन करके रखी है जो कि एक प्री वेडिंग का शॉट है। ये क्लिक क्लिक जो है मैंने नैनीताल में किया था। एक ब्रिज के ऊपर जो हैंगिंग ब्रिज था उसके ऊपर ये क्लिक शॉट है। आज मैं इस पर आपको सॉफ्ट जो ड्रीमी इफेक्ट है वो क्रिएट करके मैं दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बिना किसी देरी के मैं आपको बता दूँ कि मैं कुछ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो आपकी बैकग्राउंड लेयर है, जानते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट जब हम ओपन करते हैं, काम करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले एक ब्लैंक लेयर बना ले डुप्लीकेट लेयर बना लेते हैं। तो सबसे पहले कमांड जे या कंट्रोल जे प्रेस करना है, आपके सामने एक डुप्लीकेट लेयर बन के यहाँ पर आ जाएगी। और सिंपली इस लेयर का हमें जो ब्लेंडिंग मोड्स है मुझे चेंज करने हैं। तो ब्लेंडिंग मोड्स हमें चेंज करने में अब यहाँ पर जो आपका ब्लेंडिंग मोड्स जो नॉर्मल है लिखा हुआ है वहाँ पर मैं जाऊँगा, और यहाँ पर कई सारे ब्लेंडिंग मोड्स हैं। इस बार मैं चूज़ कर रहा हूँ सॉफ्ट लाइट। याद रखें, सॉफ्ट लाइट ब्लेंडिंग मोड चूज़ करें। मैंने चूज़ कर लिया। तो देखें कुछ इस तरीके का इफेक्ट अभी इस वक्त आपके सामने है। नाउ आई एम गोइंग टू इमेज एडजस्टमेंट एंड वाइब्रेंस। वाइब्रेंस पे जाने हैं और यहाँ पर वाइब्रेंस इंक्रीज़ नहीं करना, उसे छेड़ना भी नहीं है। और मैं इस बार सीधा सैचुरेशन है वो बिल्कुल ज़ीरो कर दे रहा हूँ, यहाँ पर बिल्कुल डाउन कर दे रहा हूँ। जो सैचुरेशन से ज़ीरो थी, लेकिन मैं अब -100 मतलब -100 की तरफ लेकर गया हूँ। बिल्कुल सैचुरेशन जो थी वो मैंने हटा दी है। हिट ओके। अगर मैं बैकग्राउंड लेयर आपको बंद करके दिखाऊं तो इफेक्ट इस टोटलिटी में ब्लैक एंड वाइट दिखेगी आपको। मैं बैकग्राउंड लेयर दोबारा से ओपन करता हूँ, और जो आपने लेयर 1 क्रिएट की है जिसे आप सॉफ्ट लाइट बनाना चाह रहे हैं, तो इस बार सबसे पहले हमने ब्लैंक लेयर की, उसे सॉफ्ट लाइट ब्लेंडिंग मोड चेंज किया। देन हम इमेज पर गए और वाइब्रेंस में जाके सबसे जो सैचुरेशन था उसे -100 कर दिया। अब हम फिल्टर पे जाएंगे, ब्लर पे जाएंगे, गॉसियन ब्लर पे जाएंगे, और ब्लर को हम थोड़ा सा इफेक्ट देंगे ब्लर का। यहाँ पर थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैं टाइप कर दे रहा हूँ 10 पिक्सल्स। यहाँ 10 पिक्सल्स में ब्लर ऐड कर रहा हूँ। और देखेंगे यहाँ पर जो बैकग्राउंड जो प्रीव्यू है एरिया, मैं थोड़ा सा इसे यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको। अगर देखें स्क्रीन पर तो ये चेंजेस कुछ इस तरीके के ब्लर इफेक्ट अभी अप्लाइड है। मैं ओके कर दूँगा। अगर मैं बैकग्राउंड की लेयर को बंद करूं तो इस वक्त ये लेयर इस वक्त इतना ब्लर मैंने अप्लाई किया है, लेकिन मैंने सॉफ्ट लाइट किया हुआ था। तो अभी जो ओवरऑल इमेज पे जो इफेक्ट है वो मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा, कुछ इस तरीके का दिखेगा। बहुत ही सॉफ्ट इफेक्ट पूरी इमेज के ऊपर यहाँ पर आ चुका है। अब हम थोड़े से इसमें कलर्स ऐड करेंगे, जो कलर्स थोड़े से सॉफ्ट हो और हल्के से लगे। तो सबसे पहले जो हमने अभी तक काम किया है उसकी मैं एपिसिटी थोड़ी सी मैं डाउन करूँगा। तो मैं लगभग एपिसिटी को करना चाहूँगा 70, अराउंड 70 के आसपास। और 70 के आसपास नहीं, मैंने इक्वल 70 ही रखा। नाउ फिर से हम जाएंगे, इस बार एडजस्टमेंट जो आपके प्रीसेट्स हैं, टूल्स हैं, उनमें जाऊंगा। और इस बार मैं करूंगा क्या, ग्रेडियंट चूज़ करूंगा। ग्रेडियंट में आने के बाद आपको यहाँ पर ग्रेडियंट के कई सारे प्लगइन्स मिलेंगे। यहाँ पर अगर जाएँ तो ये ग्रेडियंट का ऑप्शन आता है, और यहाँ पर सब प्रीसेट्स दिए हुए हैं। मैं थोड़ा सा नीचे जाके देखता हूँ कि कौन सा प्रीसेट्स यहाँ पर मैं अप्लाई करूँ या प्रीसेट अप्लाई करूँ। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ सबसे लास्ट वाला। इस तरीके से ये कुछ डाउनलोडेड है, तो आप चाहें तो नेट से डाउनलोड करते हैं, ये इजीली मिल जाएंगे। अदरवाइज़ नहीं है तो आप कोई सा भी प्रीसेट चूज़ कर सकते हैं। चेंजेस मैं यहीं पर आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या आपको प्रीसेट्स में चेंजेस करने। तो अगर ये देखें तो इस वक्त कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अगर आप ये अप्लाई नहीं भी करना चाह रहे, कोई दूसरा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो जैसे कि इस बार ये किया था, मैं अगर इसे कर लूँ तो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ ब्लैक है, लेकिन मैं चाहूँगा नीचे की तरफ वाइट हो। तो मैं ये वाला चूज़ कर लूँ, या फिर यहाँ से कोई सा भी कलर ले लेते हैं। मान लीजिए मैं ये कलर ले रहा हूँ, सबसे लास्ट वाला ही। और इसके बाद यहाँ से मैं इसे सबसे लास्ट में ड्रैग कर दूँगा, और यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो ये बाहर आ जाएगा कलर चेंज करने का। तो सबसे पहले नीचे वाला जो कॉलम था मैं वाइट कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है।
हिट ओके। नेक्स्ट वाला था, इसे मैं डिलीट कर दूंगा तो वाइट ही आ जाएगा। और जो थर्ड वाला है इसे मैं डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पर थोड़ा सा कलर में चेंज करूंगा। मैं चाह रहा हूँ कुछ इस तरीके का कलर यहाँ पर दूँ, कुछ ये कलर मैं दे रहा हूँ यहाँ पर इस बार। और जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन, इसे मैं ड्रैग करके सबसे लास्ट में ले जाऊँ, क्योंकि ऊपर तक जो कॉलम है वो फिल हो जाए। तो मैंने ड्रैग किया और मैं यही वाला कलर सेलेक्ट कर लूँगा, तो ये पूरा का पूरा इस तरीके का आपका ग्रेडियंट इस वक्त तैयार है। तो मैं सारी चीज़ें ओके करने के बाद आपने ग्रेडियंट का प्रीसेट यहाँ पे नया रेडी कर लिया है, तो यहाँ पर ये अप्लाई है। और सिंपली आपको इस बार फिर से ब्लेंडिंग मोड्स में जाना है और इसे जो नॉर्मल था, नॉर्मल से बदल के हम इसे स्क्रीन कर देंगे। तो अभी देखें कुछ आपके सामने इस तरीके का इफेक्ट जो अभी दिख रहा है स्क्रीन पर वो आ चुका है। अगर हम इसकी एपिसिटी चेंज कर लेते हैं, मान लीजिए कि मैं इसकी एपिसिटी इस वक्त रख रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली 65, 6 और 5। तो ये 65 मैंने इसकी एपिसिटी यहाँ पर फिक्स कर दी। तो अभी ये इफेक्ट आपके सामने है। थोड़े से चेंजेस मैं और इसमें करना चाहूँगा, तो मैं दिखाऊंगा कि इसके बाद मैं दोबारा से जो आपका एडजस्टमेंट टूल्स है उसमें जाऊँगा और इस बार मैं चूज़ करूँगा कर्व्स, सॉरी लेवल्स में आने के बाद जो नीचे का जो बार दिख रहा है आपको, एक तो ऊपर हो गया आपका, जहाँ पर जाएंगे तो ये कंट्रास्ट का दिया हुआ है, ये थोड़ा सा इंटरनल ब्राइटनेस का दिया हुआ है। तो मैं इसे फ़िलहाल तो मैं रीसेट कर दूँ। सबसे जो लास्ट कॉलम दिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर इसे इंक्रीज़ करेंगे तो ये फेड आउट होना, जो इफेक्ट आपने डाला है यहाँ पर फेड आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं सिंपली यहाँ जो आउटपुट लेवल्स दिया हुआ है, आउटपुट लेवल्स पे आने के बाद कुछ डिजिट यहाँ पे टाइप कर लूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मैं अराउंड 50% फेड देना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर 50 टाइप कर लिया है और थोड़ा सा लास्ट के कॉलम में 250 है, इसे हम छेड़ेंगे तो क्या होगा, जो इमेज में जो एक ब्राइटनेस है, जो एक चमक है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसे हमें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। तो यहाँ पर आने के बाद मैं इस टूल को यहाँ पे बंद कर दूँगा। आपके सामने एक इफेक्ट इस वक्त रेडी है। थोड़ा सा इसमें मैं चेंजेस और करूँगा, मैं दिखाऊँ। मैं बताना चाह रहा हूँ कि वीडियो को अंत तक देखें। अंत में बहुत ही अच्छी जो आपको मैं अप्लाई करने वाला हूँ, कमाल की चीज़ अप्लाई करूँगा। मैं देखिएगा, मैं एक ब्लैंक लेयर क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ से मैं कलर्स ले रहा हूँ, सॉरी ब्रश टूल ले रहा हूँ। ब्रश टूल लेने के बाद मैं थोड़ा सा इसका साइज़ यूँ इस तरीके से बड़ा करूँगा। यहाँ पर आप जब ब्रश टूल पे जाते हैं तो आप देख लें कि आपने कौन सा ब्रश चूज़ किया है। तो मैं बता दूँ, यहाँ पर मैंने एक सॉफ्ट ब्रश लिया हुआ है राउंड शेप में। और इसके बाद मैं कहीं कहीं पर यहाँ पर कुछ इस तरीके से, कहीं पे छोटा या कहीं पे साइज़ बड़ा कर लें। इस तरीके रैंडम आप चीज़ों को यहाँ पर आप ब्रश से सिंपली पेंट कर दें। कुछ बड़े स्पॉट्स दे दें, कुछ छोटे स्पॉट्स दे दें। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से इफ़ेक्ट जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ। अभी आपको इसका भी मज़ा आपको आएगा। तो अभी आप देख रहे हैं कुछ मैं चेंजेस यहाँ पे जो कर रहा हूँ, लगभग मैंने साइज़ कहीं पे छोटा कहीं पे बड़ा किया हुआ। तो आप इस तरीके के कुछ इफेक्ट दे रहे हैं। उसके बाद मुझे करना क्या है, इसे मैं सिंपली ब्लर पे जाऊँगा। फिल्टर पे जाने के बाद गॉसियन ब्लर पे जाऊँगा और इसकी थोड़ी सी एपेसिटी मैं बढ़ा दूँगा, ब्लर कर दूँगा थोड़ा सा, या ये टू मच है। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली 20 के पास 15 रखता हूँ मैं। 14.8 है या 15 आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 15 रखा हुआ है। और अगर आप चाहें तो इसकी जो ब्लेंडिंग मोड्स है वो चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस वक्त स्क्रीन कर दिया है, या आप चेंज करके इसे सॉफ्ट लाइट भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा सा इफेक्ट उसका स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा। लेकिन मैं इसे नॉर्मली रखना चाहूँगा क्योंकि वो बहुत अच्छे से पॉप होके आएगा। तो ये एक तरीके से आपका ड्रीमी एंड सॉफ्ट लुक जो इमेज का है वो तैयार है। आप इसे जूम करके देखें तो बहुत सॉफ्टली यहाँ पर प्रीसेट्स अप्लाई हैं। और जो आपने वाइट कलर यहाँ पे डाला था, ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं से रेज या चमक के थ्रू जो वो इफेक्ट आता है, जो स्टार्स का, वो इफेक्ट आपको क्रिएट होता नज़र आएगा लाइट्स के थ्रू। ओवरऑल अगर आप चाहें तो यहाँ से मैं इसे क्लिक करता हूँ और कमांड जी प्रेस कर दूंगा, या यहाँ पर ग्रुप पे आइकन, तो आप ग्रुप बना लें। अगर आप देखें तो बिफोर एंड आफ्टर ये कुछ इफेक्ट आपको नज़र आएंगे। अगर आप चाहते हैं इसमें थोड़ी सी चेंजेस की ज़रूरत है, तो आप सीधा ग्रुप में जाके एपेसिटी को डाउन करना शुरू करेंगे। तो ये फिल का है, ऊपर एपेसिटी दिया होता है। अगर एपेसिटी आप डाउन करें तो आप जो इफेक्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिस तरीके का अप्लाई करना चाह रहे हैं, कम या ज़्यादा, तो मैं इस वक्त इसे अराउंड 95 के आसपास टोटलिटी में कम कर दे रहा हूँ। तो अभी कुछ बहुत ड्रीमी सा सॉफ्ट सा इफेक्ट आपकी इमेज के ऊपर अप्लाइड है। तो इस तरीके के इफेक्ट आप खुद से, आपको ना कहीं किसी प्रीसेट्स की ज़रूरत है, ना ही किसी फ़िल्टर की ज़रूरत है। आप सिंपली अपने सिस्टम पर बैठे बैठे, घर में बैठे इस तरीके के इफेक्ट
क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा, और अगर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप यूँ ही कुछ फ़ोटोशॉप से रिलेटेड चीज़ों से अपडेट होते रहें। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप चैनल पर बने रहेंगे मेरे साथ, मैं विदा लेता हूं और नए ट्यूटोरियल के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त प्रिंस दोबारा मिलता हूं।